माजिदा कहती है मिनाहिल तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी इतनी मोहब्बत का तुमने आखिर ये सिला दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्मो लिहाज नहीं रहा कि तुमने क्या कुछ कह डाला और क्या कुछ कर दिया। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो किया है वो सबके सामने है। पहले तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि आपने बहुत ही जल्लादपन दिखाया है। आप जैसी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। वलीद की माँ जैसे ये सारी बातें सुनती है तो हक्की बक्की रह जाती है और वलीद को कहती है कि मैं क्या करूं उसके लिए। मैंने अगर उसको अपनी बेटी माना है तो मैं उसको अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, लेकिन कभी भी सारा यानी कि उसके रिश्ते के लिए, मिनाहिल के रिश्ते के लिए ये औरत कभी नहीं मानेगी। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। वलीद, अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो मिनाहिल के लिए, क्योंकि वो तलाक याफ्ता है। जिस पर वलीद कहता है कैसी बात कर रही हैं आप, मैं आपके हर फैसले पर आंखें बंद करके अमल करना चाहता हूँ और आपका हर फैसला मेरे लिए बेहतरीन होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप परेशान ना हो। जो भी काम करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि माजदा दिन ब दिन ज़्यादा ही चंडाल बनती जा रही है और वो किसी हद तक भी आ सकती है मिनाहिल को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसी भी तरह से उसको सुकून नहीं लेने देगी। इसलिए हमें उसका कुछ करना होगा। जिस पर वो कहती है कि हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि माजदा अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, क्योंकि माजदा ने नरगिस को भी नहीं छोड़ा और नरगिस को भी जलील करके रख दिया और कहा कि आखिर तुम कौन होती हो ये सारे सवालात मुझसे करने वाली। मैं जो मर्जी करूं मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मिनाहिल मेरी भतीजी है और मैं इसके साथ जो चाहे सलूक कर सकती हूँ। तुम इसमें कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि बोलने का क्या है, वो तो इसे अपने घर में लेके जाने की कोशिशों में मुब्तला है। लेकिन पता नहीं ये औरत अब क्या करेगी कि उसको इस घर में जाने की परमिशन देगी, रिश्ता देगी या नहीं देगी, क्योंकि उसने मिनाहिल की ज़िंदगी को तकलीफ़ पहुंचाने में कभी कोई यार नहीं समझी है। हर वक्त उसको जलील और रुस्वा करती रही ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद से मज़ीद तरीन परेशान रहे और उसको खुशी का एक पल भी नसीब ना तो इन हो। लोगों से बच कर ही रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल किस किस तरीके से परेशान है और साफ साफ कहती है कि मुझे अब आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। चाहे आप लोग जो मर्जी करें, जो मर्जी करते रहें, मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। लेकिन बहुत जल्द ज़ारा का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि ज़ारा जो कि हर एक चीज़ को अपना मलकियत समझकर बैठी हुई है और कहती है कि सब कुछ मेरा है, मेरे नाम है और मेरी जायदाद है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सामने हनान के आने वाला है और खुद हनान ये सारा कुछ कहेगा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से दूसरों के हक पे डाका डाल रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी तरह से उसको अब कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ किस्म के होने वाले हैं। अब जाकर इस चीज़ का एहसास होगा ज़ारा को कि उसने मिनाहिल के साथ क्या कुछ किया है। लेकिन ये मामला भी तय नहीं पाएगा, इन सब चीज़ों में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि साफ साफ मिनाहिल कह देती है कि मुझे सब पता है, आप लोगों ने क्या क्या झमेले करके हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात आप भी जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कुछ आपने किया है ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और अब आपको ये बात समझनी होगी। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये लड़की हमें बहुत जल्द कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। आपको क्यों इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही? आखिर आपको भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। माजिदा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बंदोबस्त किए बगैर कोई भी मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि हर चीज़ पेचीदा होती जाएगी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचना होगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर माजदा की अक्ल ठिकाने आई है, क्योंकि अब हर एक चीज़ का हिसाब मिनाहिल दे रही है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास क्या क्या है और किस किस चीज़ पर आपने मेरे डाका डाला हुआ है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे बाप का एक मकान के सिवा कुछ भी नहीं था। जिस पर उस पर कोरा कोरा जवाब देती है और कहती है कि मेरे पास हर किस्म की लिस्ट मौजूद है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों के सामने ये दिखावा करना बंद कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है ये हालत देखकर मिनाहिल की, और घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस लड़की का क्या बनेगा, किस तरीके से वो बेचारी इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। लेकिन कोई इस बात समझने को तैयार ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या होने वाला है। काश उसके साथ जो भी हो अब अच्छा ही हो। जिस पर उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ भी होगा ना अच्छा ही होगा, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन माजदा के होते हुए क्या अच्छा हो सकता है। माजदा उल्टा नरगिस पर भी बरस पड़ी और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मिनाहिल को मैं जो मर्जी कुछ कहूँ, आखिर तुम कौन होती हो मेरे ऊपर इस किस्म की उंगलियां उठाने वाली। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरे घर के मामलात में कुछ भी बोलो। तो बेहतर यही है कि आइंदा कभी भी कुछ भी मत बोलना। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि मुझे कुछ शौक भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मिनाहिल के साथ ज्यादती करोगी तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मिनाहिल को मैंने अपनी बेटी माना है और मैं उसको बेटी बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द खुद इसकी माँ जो है वो आकर कहेगी कि नहीं, ये बात हमें मंजूर है और हम मिनाहिल को अपने घर लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल वलीद जो है काफ़ी परेशान हो चुका है और कहता है कि आपको उसकी खबर नहीं छोड़नी चाहिए। बार बार मिनाहिल से कांटेक्ट में रहे ताकि पता चलता रहे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग किसी भी वक्त मिनाहिल को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो अपने सगे रिश्ते का लिहाज नहीं कर सकते वो उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें अपने जहन में रखिए और इन लोगों से बचकर ही रहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल किस किस तरीके से परेशान है और साफ साफ कहती है कि मुझे अब आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। चाहे आप लोग जो मर्जी करें, जो मर्जी करते रहें, मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। लेकिन बहुत जल्द ज़ारा का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि ज़ारा जो कि हर एक चीज़ को अपना मलकियत समझकर बैठी हुई है और कहती है कि सब कुछ मेरा है, मेरे नाम है और मेरी जायदाद है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सामने हनान के आने वाला है और खुद हनान ये सारा कुछ कहेगा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से दूसरों के हक पे डाका डाल रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी तरह से उसको अब कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ किस्म के होने वाले हैं। अब जाकर इस चीज़ का एहसास होगा ज़ारा को कि उसने मिनाहिल के साथ क्या कुछ किया है। लेकिन ये मामला भी तय नहीं पाएगा, इन सब चीज़ों में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि साफ साफ मिनाहिल कह देती है कि मुझे सब पता है, आप लोगों ने क्या क्या झमेले करके हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात आप भी जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कुछ आपने किया है ना मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और अब आपको ये बात समझनी होगी। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये लड़की हमें बहुत जल्द कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। आपको क्यों इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही? आखिर आपको भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। माजिदा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बंदोबस्त किए बगैर कोई भी मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि हर चीज़ पेचीदा होती जाएगी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचना होगा।